नमस्कार साथियों, सुशील स्टडी में सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। और जितने भी हमारे परिवार में नए सदस्य जुड़ते हैं उनका तो भैया ढेर सारा स्वागत है। मेरे प्यारे मित्रों, आज है 28 अक्टूबर 2020। 28 अक्टूबर 2020 से जितने भी महत्वपूर्ण सवाल बनेंगे, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी अतिरिक्त जानकारी बनेगी उसे हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। मुझे आशा है कि मेरे प्यारे मित्रों के पास पेन और पेपर, इंडिया का और वर्ल्ड का मैप तो सर एटलस तो आपने बिल्कुल के खोल कर रखा होगा, क्योंकि सर आधे घंटे में बहुत सारे विश्व की जानकारी लेकर के आते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आपसे उससे पहले निवेदन है कि सेशन को भैया दम लगा करके शेयर कर देना। सेशन लेट होता है मुझे पता है, लेकिन सर मैं डाटा बहुत लेकर के आता हूं आपके लिए। मैं बहुत प्रयास कर रहा हूं। देखिए आपके पास नोटिफिकेशन तो आ जाता होगा। सेशन को शेयर भी कर देना मित्रों। जल्दी से जल्दी कोशिश बरकरार है, कुछ तो कुछ जरूर जल्दी हम कर देंगे सुधार इसमें, ठीक है ना। आइए मेरे प्यारे मित्रों शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला सवाल, हाल ही में किस देश ने नो मास्क नो सर्विस नीति को लागू किया है? नो मास्क नो सर्विस बोले तो भैया जो मास्क नहीं लगाएगा उसको कोई भी सर्विस प्रोवाइड नहीं की जाएगी, याद रख लेना। ऐसा ही कुछ हमारे इंडिया में एक राज्य ने किया था जिसका नाम था सर मध्य प्रदेश। रोको और भैया टोको, और बाद में ना माने तो उसको ठोको भी अभियान चलाया था, याद है ना। मेरे प्यारे मित्रों, बांग्लादेश ने ऐसा काम कर दिया है। कोरोना को बढ़ते हुए देख करके मेरे प्यारे मित्रों के नो मास्क नो सर्विस कर दी जाएगी। शेख हसीना की सरकार है बांग्लादेश में, सभी मित्रों को पता है। और सर बांग्लादेश के बारे में तो हमारे सभी मित्र पहले से मल्टीपल टाइम कहानी सुनाई है, एक बार फिर सुना देते हैं नए सदस्यों को। बांग्लादेश बोले तो सर शेख मुजीबुर रहमान शेख हसीना के पिताजी हुआ करते थे सर। पहले 26 मार्च 1971 की बात है, जब बांग्लादेश पाकिस्तान से स्वतंत्र हुआ था। सर पाकिस्तान से, हमने कहा ये जो बांग्लादेश आप देख रहे हैं ना, ये पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, याद रख लेना मेरे प्यारे मित्रों। इनका हेड 6000 किलोमीटर दूर बालक जिसे पाकिस्तान कहते हैं वहां बैठा करता था। बांग्लादेश वालों ने सोचा क्यों ना हमें अपना एक देश बिल्कुल सेपरेट बनाया जाए। क्यों सर, 6000 किलोमीटर हमारा मालिक बैठेगा तो हम कैसे कंट्रोल स्थापित करेंगे। ऐसी इन्होंने मांग उठाई सर। 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश सेपरेट हुआ पाकिस्तान से, ठीक है ना। ये कहानी तो हमने अपने मित्रों को बहुत पहले से सुना रखी है, फिर भी बता ही देते हैं। मेरे प्यारे मित्रों याद रख लेना, 26 मार्च को बांग्लादेश सरकार ने पीएम मोदी को इनवाइट किया है कि भैया आप आए, हमारा निमंत्रण स्वीकार करें इस चीज का। बांग्लादेश बोले तो ये ब्रह्मपुत्र नदी आती है मित्रों, और इसे हम क्या कहते हैं बांग्लादेश के लोग? जमुना कहते हैं। इधर से गंगा आ रही थी, गंगा फरक्का डैम से भैया बदल जाती है थोड़ी, और आगे जाकर के बांग्लादेश के लोग गंगा को पद्मा कहते हैं। दोनों नदियां गले मिलती हैं, फिर मेघना के नाम से जानी जाती हैं। आकर के ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं ना मित्रों, उसके बाद यहाँ पर एक सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होता है। यहाँ मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। न्यू मेटाफोर जड़ें हमारे मित्रों ने पहले से पढ़ी हैं, याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों। सबसे ज्यादा सीमा बांग्लादेश ही भारत से लगाता है। 4096 किलोमीटर सीमा बांग्लादेश साझा करता है इंडिया से, याद कर लेना। इधर से तीस्ता नदी आती है सिक्किम से मेरे प्यारे मित्रों, आकर के कहाँ मिल जाती है? इसी जमुना में मिल जाती है। ये सर बांग्लादेश में हमने एक 4 लाइन बनाई है, आशुगंज अखोड़ा, याद करिए। अखोड़ा बोले तो सर ये अगरतला के पास स्थान है। अगरतला बोले तो त्रिपुरा की राजधानी है। लगता है कि त्रिपुरा तो बांग्लादेश वालों ने 3 तरफ से घेर रखा है, याद कर लेना। इधर तो ये म्यांमार दिख रहा है ना मित्रों को। म्यांमार में एक रोहिंग्या प्रोविंस नाम से स्थान है जहां पर रोहिंग्या मुसलमान पाए जाते हैं। ये रोहिंग्या मुसलमान यहां से एंट्री करते हुए बांग्लादेश में घुस जाते हैं। शेख हसीना सरकार कहती है सुनो भैया, आपके लिए हमने एक तगड़ा काम कर दिया है। क्या तगड़ा काम कर दिया है?
ये बंगाल की खाड़ी में, याद कर लेना मित्रों, दोबारा सुने। रोहिंग्या मुसलमानों को बसाने के लिए बांग्लादेश सरकार ने बंगाल की खाड़ी में एक भाषण 4 आइलैंड पर मेरे प्यारे मित्रों इनको बसाने का काम किया है, याद कर लेना। सर म्यांमार की थोड़ी बात कर ही देते हैं। सिंधुवीर हमने अभी पनडुब्बी सौंपी है इनको, ठीक है, एक सितवे पोर्ट डेवलप कर ही लिया है। इतनी कहानी तो हमने अपने मित्रों को यहां से बता दी। बढ़े आगे, बिल्कुल। लुइस अर्से कैटाकोरा को किस देश के राष्ट्रपति निर्वासित घोषित हुए हैं मेरे प्यारे मित्रों, याद कर लेना। लुइस अर्से कैटाकोरा राष्ट्रपति बने हैं नए, बोल्विया के बने हैं। ए ऑप्शन सही है। सर बोल्विया तो सुना सुना सा लग रहा है। हमने कहा हाँ, मल्टीपल टाइम बोल्विया पढ़ाया है। आइए मित्रों, ये साउथ अमेरिका का देश है बोल्विया। चलिए घुमा देते हैं साउथ अमेरिका को भी, सारे देश भी बता देते हैं, क्योंकि भैया साउथ अमेरिका का नंबर बहुत बाद में आ पाया है, बहुत दिन हो गए चर्चा हुई नहीं है। ये तो दिख रहा है चिली, चिली फॉर चिल। हमारे सभी मित्र जानते हैं सर चिली में तो बहुत अच्छे काम होते हैं। हमने बताइए थोड़ा बहुत। सर बताएंगे अभी, थोड़ा रुकिए। पेरू है ये वाला, याद करिए। पेरू से ऊपर जाएंगे तो भैया इक्वाडोर मिल जाएगा। साथियों याद कर लेना। कोलंबिया है, वेनेजुएला है, गुआना का पठार पड़ाई है सर, ये सुरीनेम है। ये सर फ्रेंच गुआना फ्रांस का हिस्सा है, पता है गुरुदेव। यहाँ तो ब्राजील है, अमेजन के जंगल, याद कर लेना। इधर उरुग्वे है, इधर अर्जेंटीना है, इधर ये पराग्वे है, बोल्विया है। सवाल पूछा जाता है मित्रों, यही बोल्विया है कि बताइए साउथ अमेरिका में कौन से देश लैंडलॉक कंट्री हैं। लैंडलॉक बोले तो सर कोई भी, देखिए बोल्विया को छोड़ करके, पराग्वे को छोड़ करके ये देश सारे के सारे समुद्र से सीमा साझा करते हैं, तटीय हैं ये सब। सिर्फ बोल्विया को छोड़ दीजिए और पराग्वे को छोड़ दीजिए। यहाँ पर एक छोटा सा ये सफेद सफेद सा कुछ यहाँ दिख रहा है, इसे हम टिटिका का झील कहते हैं, याद कर लेना मित्रों। टिटिका का झील किन दो देशों में है, तो पेरू और बोल्विया में है। आगे बढ़ जाएं, बहुत सारी बोल्विया की राजधानी लापाज है, याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों। सारी राजधानी लिख करके दी हैं, क्योंकि परीक्षा बहुत नजदीक है, ज्ञान सारा बहुत लेकर के आए हैं। आगे बढ़ जाएं, और क्या जानकारी है सर साउथ अमेरिका से। कुछ दिन पहले हमने अपने मित्रों को बताया था गैलापागोस आइलैंड, याद करिए मेरे प्यारे मित्रों। इक्वेटर गुजरती है, 0 डिग्री है। गैलापागोस आइलैंड याद कर लेना सर, क्यों चर्चा में था। एंडीज पर्वत यहीं पाया जाता है, पूरा का पूरा दिख गया होगा। इसी एंडीज पर्वत में एंकाकागुआ इसकी सबसे ऊंची चोटी है, मित्रों ने पढ़ा है। अटाकामा डेजर्ट इसी एंडीज चिली में पाया जाता है मेरे प्यारे मित्रों, याद करिए। पैटागोनिया कहाँ पाया जाता है, पैटागोनिया सर इधर ही अर्जेंटीना में पाया जाता है। फॉकलैंड आइलैंड पढ़ाया था हमने, बताइए मेरे प्यारे मित्रों, जब मैंने साउथ अमेरिका पढ़ाया था डिटेल में चर्चा की थी। फॉकलैंड आइलैंड ये किसका है, यूके का है, लिखा है ना, याद कर लेना। गैलापागोस आइलैंड, फॉकलैंड आइलैंड याद कर लेना, एंडीज पर्वत याद कर लेना। चिली में अटाकामा डेजर्ट पाया जाता है, अर्जेंटीना में मेरे प्यारे मित्रों याद कर लेना पैटागोनिया डेजर्ट पाया जाता है। पंपास की घास यहीं पाई जाती है, याद करिए। आइए मित्रों और आगे बढ़ जाते हैं। लाइनोस की घास, लानोस की घास, गुआना हाईलैंड याद कर लेना। अमेजन के जंगल की तो बात ही निराली है भैया, दुनिया को सांस देने का ठेका तो अमेजन के जंगलों ने ले लिया है। कहते हैं सर ये ऑक्सीजन जो फेफड़े कहते हैं ना, ये उन्हें कौन कहते हैं, अमेजन के जंगलों को कहते हैं, याद कर लेना। सेल्वास की घास, ग्रांड चेंको घास, पंपास की घास, ये सब कहाँ पाई जाती हैं, साउथ अमेरिका में पाई जाती हैं। ब्राजीलियन हाईलैंड, पैटागोनिया कहाँ पर है, ये अर्जेंटीना में है। बड़े आगे सर ये अटाकामा डेजर्ट हमने अपने मित्रों को बता दिया, पैटागोनिया डेजर्ट बता दिया, बहुत सारी चर्चा कर दी। आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। और सर बताएं एक गजब की बात और आपको, इसी साउथ अमेरिका में एक भैया झरना पाया जाता है जो दुनिया का सबसे ऊंचा झरना है, एंजलिस झरना है। आर्निको नदी पड़ी है, अमेजन की नदी पड़ी है, सब पढ़ लिए ना। एक बार रिवीजन लगाना बहुत जरूरी होता है।
देश में पहली बार किस हाई कोर्ट ने मुकदमे की सुनवाई का लाइव प्रसारण किया है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल बन जाता है मेरे प्यारे मित्रों। देखिए, डिजिटल इंडिया तो हो ही रही है, सभी मित्रों को पता है। यूट्यूब पर लाइव प्रसारण कर दिया है। यूट्यूब एक ऐसा भैया माध्यम हो गया है, अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम मेरे प्यारे मित्रों। मेरा मानना है किसी को यदि अपना भी कुछ बोलना है ना, यूट्यूब पर आकर बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमें अपना चैनल क्यों अलग बनाना पड़ा? देखिए, हमें अपनी एक आवाज उठाने के लिए मेरे प्यारे मित्रों आप अपना स्वतंत्र बन जाएंगे। यूट्यूब पर चैनल बनाइए, कुछ भी आपके अंदर देखिए, जो जैसे बहुत सारे युवा होते हैं हमारे देश में जो कि कुछ करना भी चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाता है किसी कारणों से, तो यूट्यूब एक अच्छा माध्यम है मेरे प्यारे मित्रों, जहाँ चैनल बना करके आप अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। ऐसा काम हाई कोर्ट ने कर दिया है, गुजरात हाई कोर्ट ने कर दिया है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है मेरे प्यारे मित्रों। गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? तो विक्रम नाथ है मेरे प्यारे मित्रों, याद कर लेना। ऐसा काम गुज्जू भैया ने कर दिया है सर, जूम एप्लीकेशन से लाइव ये दिख रहा है आपको। गुजरात की बात करें तो ब्लैक बक तो पता ही है सभी मित्रों को, गिरी राष्ट्रीय उद्यान पता ही है क्योंकि कल ही चर्चा की थी। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हैं, लोकसभा सीटें 26, राज्यसभा 11, विधानसभा 182, राष्ट्रीय उद्यान गिरी राष्ट्रीय उद्यान, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर, उकाई बांध और काकरापारा बांध ताप्ती नदी पर। याद कर लेना, नर्मदा नदी किंदु श्रेणियों के मध्य बहती है, ये तो सवाल मल्टीपल टाइम पूछा जाता है। ताप्ती नदी किसके दक्षिण में बहती है, ये भी पूछा जाता है। कदाना बांध माही नदी बोले तो ये सर कर्क रेखा को 2 बार टच करती है, क्रॉस करती है। धुरोई बांध साबरमती नदी पर, दंतीवाड़ा बांध बनास नदी पर। ये बनास नदी किसकी सहायक नदी है बताइए? सर चंबल नदी की सहायक नदी है, याद कर लेना। गुजरात की बात करें तो गिरी राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, कांडला बंदरगाह याद कर लेना, यह एक ज्वारीय बंदरगाह है, ये एग्जाम में पूछा गया था। इसका नाम बदल करके दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। जिंक स्मेल्टर संयंत्र भी दुनिया का सबसे बड़ी जस्ता गलाने वाली फैक्ट्री यहीं लगाई जा रही है। ग्रामीण इलाकों के लिए डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम मेरे प्यारे मित्रों स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में पहला स्थान प्राप्त किया है। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक पास कर दिया गया है गुजरात में, याद कर लेना। नर्मदा नदी याद करिए, गिरनार की पहाड़ियां गुज्जू भैया के पास हैं, मांडव की पहाड़ियां याद कर लेना। नर्मदा नदी बोले मेरे प्यारे मित्रों ये वाली है नर्मदा नदी, याद करिए। नर्मदा नदी किंदु श्रेणियों के मध्य तो विंध्याचल श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी के मध्य होकर के बहती है। लोकेशन को सेट कर लीजिए माइंड में, भैया सवाल पूछा जाता है। और ये बात करें ना मेरे प्यारे मित्रों, देखिए सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में कौन सी नदी बहती है? तो ताप्ती नदी बहती है। यहाँ से सवाल मैं कह रहा हूँ गारंटी से गलत होगा आपका। सवाल पूछा जाएगा, बताइए सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में कौन सी नदी बहती है? तो आंसर ताप्ती नदी होगा। बताइए नर्मदा नदी किन दो पहाड़ों के मध्य से बहती है? तो आंसर सतपुड़ा और विंध्याचल श्रेणी होगा। सतपुड़ा के पूरब में चलेंगे ना, पूरब बोले तो सर राइट एंड में चलेंगे, महादेव की पहाड़ियां मिलेंगी, याद कर लेना। और पूरब में मेकाल की पहाड़ियां, और पूरब में राजमहल की पहाड़ियां, कैमूर की पहाड़ियां, पारसनाथ की पहाड़ियां, याद कर लेना मित्रों। बढ़े आगे। हाल ही में रामसर संरक्षण सूची में कौन से 2 आर्द्र भूमि स्थल शामिल किए गए हैं मेरे प्यारे मित्रों? कवरतल और असन किए गए हैं, याद कर लेना। बहुत महत्वपूर्ण सवाल बन जाता है मेरे प्यारे मित्रों, कवरतल और असन। अब तो हमारे मित्र बहुत सारे जो पहली बार तैयारी कर रहे होंगे ना, उन्हें तो पहले यही नहीं पता है ये रामसर संरक्षण होता क्या है। हम बताते हैं मित्रों। ईरान में कैस्पियन सागर के नजदीक एक स्थान है, उसका नाम है सर रामसर। सर होता क्या है रामसर? हमने कहा हम बताते हैं ना मेरे प्यारे मित्रों। जो भूमि हमारी नमी होती है ना, यहाँ पर बहुत सारा पानी होता है, जैव विविधता के कारण वो जमीन बहुत ज्यादा चर्चा में रहती है ना, हमने कहा हाँ बिल्कुल, उसे सर राम संरक्षण सूची में शामिल किया गया है।
रामसर क्यों नाम रखा गया? क्योंकि ईरान में कैस्पियन सागर के पास, कैस्पियन सागर बोले तो आपको लोकेशन याद आ गई होगी ना। कैस्पियन सागर के पास भैया ये बैठक हुई थी कि जितनी भी भूमि, याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों, जैव विविधता के कारण जहां पर पानी हमेशा रहता है, नमी रहती है, जो डाइवर्सिटी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, उसे बचाने का काम किया जाएगा। ऐसा रामसर एक स्थान है, वहां पर एक सम्मेलन हुआ था मेरे प्यारे मित्रों। ये कस्में खाई थी हमने जीने और मरने की कि इस जमीन को बचाने का हमारा कर्तव्य है। याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है ना। कबरतल और असन को किया गया है कहां पर सर? आइए लोकेशन दिखा देते हैं मेरे प्यारे मित्रों। असन बोले तो ये उत्तराखंड में है। लोकेशन देखिए उत्तराखंड, ये इसको हमने जूम कर दिया है, फिर इसे ऐसे भी दिखा दिया है। आया समझ में? और मेरे प्यारे मित्रों कबरतल की बात करें तो ये बिहार में है। लोकेशन मैप पर देखिए बिहार यहाँ पर है, इसे फिर बिहार को जूम किया गया है मेरे प्यारे मित्रों। बिहार में फिर हमने इस कबरतल को दिखाया है, इस जगह पर है। याद कर लेना। दिखता कैसा है ये स्थान? ऐसा दिखता है मेरे प्यारे मित्रों। रामसर साइट कितनी है इंडिया में मैप पर दे दिया है, पीडीएफ के माध्यम से शेयर कर देंगे, जूम करके याद कर लेना है। बात करें रामसर संधि की तो रामसर जो आर्द्र भूमि समझौता है 2 फरवरी 1971 में ईरान के कैस्पियन सागर के तट पर स्थित शहर रामसर में हस्ताक्षर किए गए थे, इसीलिए इसे रामसर संधि कहा जाता है। लेकिन कुछ लोग इसे संधि को आर्द्र भूमि संधि, वेटलैंड कन्वेंशन कहते हैं। 1975 में लागू हुई थी। इस संधि का औपचारिक नाम, अंतरराष्ट्रीय महत्व सब कुछ दे दिया है मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है ना। भारत ने 1982 में इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। याद कर लेना। भारत में ये भूमि 4.7% पर आर्द्र भूमि है। याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों। भारत ने रामसर संधि द्वारा 10 नई आर्द्र भूमियों को और जोड़ दिया गया है। कितनी हो गई है टोटल? 37। कौन से 10 जोड़े गए हैं? नंदुर मधमेश्वर महाराष्ट्र में है। याद कर लेना, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है मेरे प्यारे मित्रों। केशोपुर, म्यानी, ब्यास संरक्षण रिजर्व और नागली पंजाब में 3 जोड़े गए हैं। नवाबगंज, पार्वती, आगरा, समान, समसपुर, सांडी और सरसई नवाब उत्तर प्रदेश में इतने 6 जोड़े गए हैं। और कहां पर है ये अन्य रामसर स्थान मेरे प्यारे मित्रों? राज्यों में, तो ये नाम लिख दिए गए हैं, ठीक है ना। क्या होता है गुरुदेव ये वेटलैंड? हमने कहा बता देते हैं। नमी और दलदली भूमि वाले क्षेत्रों को आर्द्र बोले तो सर नमी तो होता है आर्द्र माने, आर्द्र भूमि वेटलैंड कहा जाता है। दरअसल वेटलैंड वैसे क्षेत्र हैं जहां भरपूर नमी पाई जाती है और इसके कई लाभ भी हैं। आर्द्र भूमि जल को प्रदूषण से मुक्त बनाती है। याद रख लेना। आर्द्र भूमि वह क्षेत्र है जो वर्ष भर आंशिक रूप से या पूर्णतः जल से भरा होता है। सर जब जल बहुत ज्यादा होगा तो डाइवर्सिटी तो बढ़ेगी, जैव विविधता बढ़ेगी। देखिए जितना जीवन आपका महत्वपूर्ण है ना, उससे कई गुना तो मेरे प्यारे मित्रों में जानता हूँ पेड़ पौधे पक्षियों का है। आपने भी देखा हुआ जिस जगह पर पेड़ पौधे जाते होते हैं ना, उस जगह जाते ही हमारा माइंड एकदम पॉजिटिविटी बिल्कुल शेयर करने लगता है, माइंड में आने लगती है। सर ये क्या है सर? इसको बचाने का काम, क्योंकि हमारे लोग ही तो बचाएंगे इसे, और कोई तो बचाएगा नहीं। बढ़े आगे। बिल्कुल। भारत के किस राज्य ने अपने सभी मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाने का निर्णय लिया है? ऐसा काम मेरे प्यारे मित्रों छत्तीसगढ़ ने किया है। याद कर लेना, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ नहीं लेके आ पाए सर, कोई दिक्कत नहीं, फिर बता देंगे। हाल ही में एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम में किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है मेरे प्यारे मित्रों? हरियाणा ने किया है। हरियाणा हमने दिखाया है, क्योंकि सर सेशन बहुत लंबा हो जाता है। कई मित्र कहते हैं सर आप लंबा कर देते हैं तो हम छोटा कर देते हैं। एनीमिया क्या होता है सर? सभी मित्र जानते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेहतरीन शिक्षण माहौल सुनिश्चित करने हेतु 80,000 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड लागू कर रही है? ये सर कौन सी सरकार कर रही है? तमिलनाडु कर रही है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तमिलनाडु बोले तो सर तमिलनाडु के तट को हम कौन सा तट कहते हैं बताइए? कोरोमंडल का तट कहते हैं। यहाँ पुडुचेरी का स्थान है, उसका नाम क्या है? एक पुडुचेरी जिला है, दूसरा मित्रों कराईकल है। याद कर लेना।
मेरे प्यारे मित्रों, केरल के तट को हम मालाबार का तट कहते हैं। मालाबार युद्धाभ्यास याद करिए, जिसमें क्वाड कंट्री बोले तो जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया है, वो सॉरी जापान, अमेरिका, भारत और ऑस्ट्रेलिया शामिल होंगे मेरे प्यारे मित्रों, जिन्हें हम क्वाड कंट्री के नाम से जानते हैं सर। 2+2 वार्ता चल रही है मेरे प्यारे मित्रों। इस वाले को हम पूर्वी घाट कहते हैं, इस वाले को पश्चिमी घाट कहते हैं। दोनों नीलगिरी की पहाड़ी पर मिलते हैं। नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। दक्षिण भारत को उत्तर भारत से कौन अलग करता है? तो विंध्याचल श्रेणी अलग करती है। दक्षिण भारत बोले तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुड़ी है। याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों। अंडमान निकोबार हमने अपने मित्रों को बहुत पहले से बताया है। चीजों को याद किया करें आप, रिलेट करके कितना याद हुआ, ठीक है ना। अंडमान निकोबार के बारे में सभी मित्रों को आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कितने मित्र डिटेल से आंसर देते हैं। दोबारा सुने, अंडमान निकोबार के बारे में मेरे प्यारे सभी मित्र बताएंगे, डिटेल में बताएंगे, ठीक है ना। बढ़े आगे। जर्मनी की किस टेनिस खिलाड़ी ने 31 साल की उम्र में संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? मेरे प्यारे मित्रों, सभी खेलों से इसमें टेनिस खिलाड़ी हैं जूलिया जॉर्जेस। याद कर लेना। सर जर्मनी है कहां पर? हमने की आइए दिखा देते हैं मित्रों। याद कर लेना, जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, फ्रांस की पेरिस है, स्विट्जरलैंड की मेरे प्यारे मित्रों बर्न है, और सर ये देखिए नॉर्वे कहां पर है, स्वीडन कहां पर है, फिनलैंड हेलसिंकी की राजधानी है, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, बेलारूस, पोलैंड, और ये वाला कौन सा स्थान है बताएंगे सभी साथी? अरे सर गजब बात कर दी, ये तो कालिनिंग्राड क्षेत्र है जो रसिया का है सर। यहाँ पर ओपन स्काई ट्रीटी हुई थी अमेरिका के द्वारा, पता है ना सर। याद करिए, इटली, स्पेन, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम, बहुत सारे देश हैं मेरे प्यारे मित्रों। मैं जानता हूं कि आपको यूरोप वाले देश तो याद हो ही चुके होंगे सर। बढ़े आगे। हाल ही में पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को ही संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है। याद कर लेना। हाल ही में ली कुन ही का निधन हो गया है। वह किस कंपनी के मालिक थे मेरे प्यारे मित्रों? तो सैमसंग के मालिक थे। इनका निधन हो गया है हाल ही में। यदि प्रमुख दिवस की बात करें तो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, 6 से 12 अक्टूबर को सूचना अधिकार सप्ताह, 8 अक्टूबर को राष्ट्रीय वायुसेना दिवस, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस, 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक दिवस, 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। भैया इस दिन तो बहुत सारे काम हुए हैं, याद कर लेना, ये सवाल आएगा। मिशन शक्ति उत्तर प्रदेश में चलाया गया था। इसी दिन फिनलैंड की राजधानी मेरे प्यारे मित्रों जो हेलसिंकी है, यहाँ पे जो राजधानी वो उनकी प्रधानमंत्री थी ना सना मारिन, इन्होंने एक पद दिया था प्रधानमंत्री का, याद है ना। बहुत सारे इसी दिवस पर मेरे प्यारे मित्रों डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटों ने जो अपने अपने मतलब जिले की मेरे प्यारे मित्रों चुनिंदा महिलाओं को, मेरे प्यारे महिलाओं बोले तो बच्चियों को डीएम का पद दिया था। याद कर लेना। 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस, 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस और पोलियो दिवस मनाते हैं। सारा का सारा ज्ञान मित्रों टेलीग्राम पर शेयर करेंगे। टेलीग्राम है सुशील स्टडी नाम से, हमारा ज्वाइन कर लें सभी मित्र। और प्लीज सेशन को भैया दम लगा करके शेयर कर देना। कमेंट बॉक्स में आंसर क्या देना है कि सेशन तो कैसा लगा ये भी बताना है। दूसरा मेरे प्यारे मित्रों अंडमान निकोबार के बारे में डिटेल में लिखना है सर। कोको द्वीप से लेकर के बैरन और सारे द्वीप लिखने हैं, ठीक है ना मेरे प्यारे मित्रों। जितना भी आपको अंडमान निकोबार के बाद पता हो गूगल पर सर्च करके लिखिए, कैसे भी लिखिए, याद हो जाएगा। मिलेंगे कल सुबह 6 बजे। मैं कोशिश करूंगा मेरे प्यारे मित्रों, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं, लेकिन बहुत सारी टेक्निकल समस्या इतनी है सर। एक तो गांव में है सर, तो गांव की दिक्कतें तो आप जानते ही हैं, ठीक है ना। फिर भी कोशिश बरकरार है मेरे प्यारे मित्रों, और कोशिश करने वालों की कभी हार होती नहीं है, मैं जानता हूं, आप भी जानते हैं। मिलेंगे सुबह 6 बजे, तब तक के लिए मस्त रहिए। बाय बाय, टिल देन टेक केयर, सी यू, जय हिंद, जय भारत।